और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। देवेंद्र भाई बहुत स्वागत आपका। अभिषेक बाजपेयी जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मौजूद हैं। अभिषेक जी आपका स्वागत। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं। उमाशंकर जी का बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निरंजन पोद्दार जी आपसे करूंगा। भाजपा कह रही है कि अभी राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल नहीं हुई, अभी छत्तीसगढ़ में ही है वो। उससे पहले उनकी माताजी ने पारंपरिक सीट छोड़कर वो राजस्थान का दरवाजा खोला, उधर से चली गई, बोले अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो भी सीट छोड़ दी। तो वो कह रहे हैं हथियार डाल दिए, बस्ता बंद गया। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए सुनील जी, ऐसा है कि अब सोनिया गांधी जी ने किस लिए सीट छोड़ी, क्या छोड़ी, अब ये तो उनका आंतरिक और उनके जो पार्टी का जो मामला है, लेकिन वास्तविकता ये है कि राजनीति में इन चीजों का प्रभाव जरूर होता है और कयास जरूर लगाए जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर कि रायबरेली की सीट के ऊपर जीत का अंतर बहुत घट गया। आपने देखा होगा कि लगभग 1.5 लाख से भी नीचे जीत का अंतर आ गया, जब जो एक समय 3-3 लाख वोटों से जीत हुआ करती थी। और दूसरी तरफ हम बात करें अमेठी की सीट, तो अमेठी की सीट जितनी महत्वपूर्ण सीट रायबरेली की है, उतनी महत्वपूर्ण अमेठी की सीट और परंपरागत सीट मानी जाती है कांग्रेस परिवार की, गांधी परिवार की। लेकिन अमेठी तो आप ये मान के चलिए इनको हार का मुंह देखना पड़ा। और इस बार रायबरेली के अंदर जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के साथ साथ तो विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो अवध क्षेत्र है वहां पे जिस तरीके से टेम्पो बनाया है, और आप ये मान के चलिए कि आज जैसे ऐसे लग रहा है कि पूरा देश और पूरा प्रदेश एक राममय वातावरण के साथ, और इसके अंदर एक केवल आप ये समझ लीजिए देखा दिखाई नहीं है सुनील जी। एक चीज और महत्वपूर्ण है जो आपने देखी होगी, और वो राजनीति के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये मानी जाती है कि जब विपक्षी पार्टियां यात्रा या बैठ के खेलती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुषंगिक संगठन घर व्यक्ति एक दौरा कर चुके हैं। चाहे वो प्रसाद वितरण के नाम पे करा है, चाहे वो निमंत्रण के नाम पे करा है, चाहे अक्षत वितरण के नाम पे किया, लेकिन एक बार लोगों के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, और इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद में लगातार वोट परसेंट बढ़ाया है, तो निश्चित इस बार जो जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूं उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चले कि पहले से ही निर्णायक दृष्टि वहां पे नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव निर्णायक स्थिति के अंदर है। तो अब इसके अंदर अगर सोनिया जी इन सारी चीजों को देख करके राजस्थान से अगर राज्यसभा चली गई है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर भी कोई बहुत अनर्गल नहीं कहा जा सकता इसको भी। ठीक, अरे इतना ही था। निरंजन पोद्दार जी, बैनर के साथ अभी हाल ही में हुए चुनावों में 3 राज्य, जिसमें 2 राज्य कांग्रेस के पास थे, और जब चुनाव हुए थे शुरुआत में तो कांग्रेस वहां भी, तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती थी। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आ गई, लेकिन इस बार तीनों जगह पर मोदी की गारंटी काम करी। बाकी मुख्यमंत्री जो वो रहे वहां के, उनके भी चेहरे काम नहीं आए, ना भूपेश जी का ना गहलोत जी का। शिवराज जी अगर कामयाब रहते तो फिर वो रिपीट होते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मोदी की गारंटी पे सब हुआ है। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया तो फिर कैसे ये न माना जाए कि हिंदी पट्टी में सब भगवा हो रहा है और मोदी गारंटी चल रही है? देखिए सुनील जी, आपको ये इस बात का जवाब मैं बाद में देता हूं। पहले जिस तरीके से इनको मेरी बात इतनी अप्रिय लगी, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि कोई भी विश्लेषक कैसे कांग्रेस पार्टी को ये बताएगा कि टक्कर में है। क्योंकि लगातार निरंतर आप देख लीजिए, पिछले 3-4 चुनाव देखेंगे तो 2% से नीचे रहने वाली 2% वोटों से नीचे रहने वाली पार्टी को कैसे कोई विश्लेषक ये बात कह देगा कि वो 20 सीटों के ऊपर फाइट में है या 20 सीटें जीतने वाली हैं। दूसरी तरफ आप एक चीज देखिए कि ये केवल एक विश्लेषक की बात नहीं है। ये अगर इंडिया गठबंधन जो इन्होंने एक गठबंधन बनाया था, पहली बात तो वो गठबंधन पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं छितर बितर हो रहा है। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें सुनील जी, तो आप एक बात बताइए, इनकी सीट शेयरिंग की बात चल रही थी। इस दौरान अखिलेश यादव जी ट्वीट कर देते हैं कि हमने हमारी कांग्रेस की 11 सीटों के ऊपर हमारा मामला सेटल हो गया, और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को पता ही नहीं। वो कहते हैं जी इसके लिए तो हमने अशोक गहलोत जी और मुकुल वासनिक जी को नामित कर रखा था, वो जैसे तय करेंगे वैसे माना जाएगा जी। हतप्रभ स्थिति के अंदर वो ये बात कह रहे थे, और उसके बाद में 16 सीटों के ऊपर उम्मीदवार तय कर दिए। यानी कि कांग्रेस कितनी दयनीय स्थिति में है, और ये चाहते हैं कोई विश्लेषक उनका गुणगान करे।
पहली बात। अब आपका जो आपने सवाल किया उसका जवाब लीजिए। देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से इस देश का वोटर जब वोट करने जाता है तो पहली बात तो वो ये देखता है कि मैं राज्य के लिए वोट कर रहा हूं या मैं लोकल इकाई के लिए वोट कर रहा हूं या मैं केंद्र के लिए वोट कर रहा हूं। जब हिंदी पट्टी के अंदर आपने देखा होगा कि अगर आप इन्हीं 3 राज्यों की मत मान के चलिए, 2022 के जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसके बाद से जिस तरीके से ये पूरा का पूरा बेल्ट आप ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। और इस बार जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने, आप ये मान के चलिए कि अशोक गहलोत जी ने जिस यानी मानते हैं आप कि इसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है लोकसभा में। जी, तो राम राम, बहुत शुक्रिया चर्चा में जोड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना।